का वक्त था। सूरज डूब रहा था। वृंदा और मंदाकिनी घने जंगल में तहखाने के दरवाजे के पास थे। यहाँ देखकर तो नहीं लगा कि कोई यहाँ आया था। क्या तुझे पूरा यकीन है कोई दरवाजा खोलकर अंदर गया था? दरवाजे के ऊपर से मिट्टी भी नहीं हटी है। हाँ, कोई आया था और जानबूझकर आया था, इसलिए मिट्टी वापस दरवाजे के ऊपर डाल दी, जिससे किसी को शक ही ना हो। अगर किसी को गलती से दरवाजा मिल गया होता तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन इस दरवाजे के बारे में तो बस हम दोनों को ही पता है, और हमारे अलावा जिसे इसका पता था वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ, और अब जिसे इस जगह का पता लग गया है उसे भी कुछ दिनों में मरना होगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। जो भी यहाँ आया था उसने कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। वृंदा अपना हाथ उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ाती है और वो दरवाजा पलक झपकते ही तेजी से खुल जाता है। वृंदा और मंदाकिनी तहखाने के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ कोई एक नहीं, एक से ज्यादा लोग आए थे। मुझे यहाँ कई लोगों की महक महसूस हो रही है। कहीं ये वही लोग तो नहीं थे? जब से आए हैं हमारी नाक में दम कर रखा है। बिना किसी की मदद के वो लोग कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें किसी भी तरह ये पता लगाना ही होगा आखिर वो किसकी मदद ले रहे हैं। जैसे ही वृंदा और मंदाकिनी तहखाने के अंदर पहुंचते हैं, उस तहखाने के सारे लैंप्स अपने आप जलने लगते हैं। ये सारी अलमारियां और ये तस्वीर गिरी हुई क्यों हैं? इन्हें वो क्यों तोड़ेंगे? ये उनका नहीं, मेरी उस आत्मा का काम है। उसने जरूर उन सबको रोकने और खत्म करने की कोशिश की होगी। मैंने इसी तस्वीर के पीछे अंदर के कमरे की चाबी छुपाई थी। पहले उन्हें बाहर का दरवाजा खोलने का तरीका पता चल गया और इस चाबी का भी। जैसे उनमें से कोई पहले भी कई बार इस तहखाने में आ चुका हो। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उनकी मदद कौन कर रहा है। बाबा ने अब तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। लगता है उसे अपने तरीके से समझाना होगा। अभी हमारे पास उस बाबा से उलझने का वक्त नहीं है। हमें उसकी जरूरत है। आज रात फिर हम उसके पास जाकर उससे पूछेंगे। मैंने उस बेवकूफ निखिल को भी जंगल में बुलाया है। वो थोड़ी देर में आता ही होगा। चलो कमरे के अंदर देखते हैं। सबसे जरूरी चीज उस कमरे में ही रखी हुई है। वृंदा फिर से एक इशारे में उस कमरे का दरवाजा खोल देती है। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने इस ताबूत को खुला ही छोड़ दिया। उनके कारण मेरे शरीर के ऊपर मक्खियां उड़ रही है। तू फिक्र मत कर। तेरे शरीर के ऊपर जितनी मक्खियां हैं उतने ही टुकड़े मैं उन सब के करूंगी जिन्होंने यहाँ आने की बेवकूफी की है। अब यहाँ से वापस चलते हैं। हमें उस आदमी का पता लगाना है और निखिल किसी भी वक्त आता होगा। उसे इस जगह का पता नहीं चलना चाहिए। वृंदा और मंदाकिनी उस तहखाने से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर वृंदा फिर से तहखाने की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। तहखाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बताओ क्यों बुलाया है मुझे? बस तुझे देखने का मन हो रहा था कि तू अब भी जिंदा है या कहीं मर गया। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अब तो मैंने कुछ नहीं किया। वही तो, तू कुछ कर ही तो नहीं रहा है। मैंने तुझसे कहा था उन चारों की हर खबर देने को, और अब तक तूने कुछ भी नहीं बताया। अभी कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ भी बताना बंद कर दिया है।
मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो वो बात बदल देते हैं। देव बार बार पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसे में मैं कर ही क्या सकता हूँ? जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो तेरे होने से हमें क्या फायदा है? क्यों ना उन सब के साथ तुझे भी खत्म कर दे और ये 100 साल पुरानी कहानी पूरी तरह से खत्म कर दे। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जल्दी ही ये पता लगा लूंगा कि आखिर वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तुम मेरा भरोसा करो। भरोसा तो मैं किसी पर भी नहीं करती, लेकिन फिर भी तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तेरे पास कल तक का वक्त है। मुझे इनके पल पल की खबर चाहिए। ये क्या करने वाले हैं, किसकी मदद ले रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। वृंदा और मंदाकिनी अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। मुझे कुछ करना ही होगा, देव और उसके दोस्तों का भी और इस वृंदा का भी। देव की कार पैलेस के मेन गेट से अंदर आती है और उससे देव और अक्षय बाहर निकलते हैं। अच्छा है हम रात होने से पहले ही वापस आ गए। मुझे रात में ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं लगती। चलो अंदर चलते हैं। अंजलि शुभम हॉल में बैठे देव और अक्षय का इंतजार कर रहे थे। देव, तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। हम तो परेशान हो रहे थे। हाँ, वो बाबा के आश्रम का रास्ता काफी खराब था। आश्रम? भाई वो आश्रम नहीं झोपड़ी थी। और क्या तुम लोगों को सिर्फ देव की ही चिंता हो रही थी? मैं भी तो उसके साथ गया था। मेरा वही मतलब था, हमें तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। अंजलि, तुम भी किसकी बातें सुन रही हो? देव, क्या हुआ आज? क्या बताया उस साधु ने? उन्होंने उस शरीर को जलाने का तरीका बताया है, जिससे मंदाकिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मंदाकिनी से छुटकारा मिल गया तो वृंदा भी अकेली कमजोर हो जाएगी। हमारी आधी परेशानी कम हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं होने वाला अंजलि। बाबा ने कहा है कि जैसे ही हम उसकी लाश को जलाने की कोशिश करेंगे, वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हमें रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। हम सबकी जान भी ले सकती है। क्या? फिर उस साधु के पास जाने का क्या फायदा? जान का खतरा तो हमें पहले भी था और अब भी है। अगर तू हमारे साथ नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं शुभम, तू यहाँ रुक सकता है। हम तेरे बिना ये काम पूरा कर सकते हैं। अक्षय, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे हम सब की फिक्र है। मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुम सब लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन शुभम ठीक कह रहा है। वहां हम सब की जान को बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कल वहां मैं अकेले ही जाऊंगा। तुम लोग यही पैलेस में रहोगे, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा। हो सकता है जब मैं उस बॉडी को जलाने की कोशिश करूं, वो मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। वैसे भी वो अकेली नहीं है। नहीं देव, मैं तुम्हें अकेले उस तहखाने में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें भी वहाँ उतना ही खतरा है जितना हम सबको। तुम्हें हम सब की जरूरत पड़ेगी। हाँ देव, तुम अकेले नहीं जा सकते। तुम्हें वहाँ किसी के साथ की जरूरत होगी। अगर तुम सबको नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई एक ही देव के साथ जा सकता है तो वो मैं जाऊंगा। वैसे भी आज उस साधु ने जो बातें बताई है उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम सबको मेरी फिक्र है और तुम मुझे अकेले नहीं भेजना चाहते। लेकिन मेरी बात समझो, अगर हम सब वहां गए और उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं अकेले गया तो वहां से बचकर भागना आसान होगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन देव, मैंने कहा ना अक्षय, मेरी चिंता मत करो। कल सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। देव, ये लॉकेट तुम रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है।
अंजलि अपने गले से लॉकेट निकालकर देव को पहना देती है। ये जरूर तुम्हारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना। ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पैलेस का दरवाजा खुलता है और निखिल दरवाजे से हॉल के अंदर आता है। सभी घबराकर निखिल को देखने लगते हैं। क्या हुआ? तुम सबके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है निखिल, तुम अभी कहां से आ रहे हो? कुछ काम बचा हुआ था, वही पूरा करने गया था। इतना कहकर निखिल वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। कहीं निखिल ने हमारी बातें तो नहीं सुनी होगी?